जो है वो चंपापुरी एक राजधानी हुआ करती थी। उस राजधानी के अंदर में राजा वसुवर्धन, ध्यान से समझना, राजा वसुवर्धन रानी लक्ष्मीमती के पुत्र हुआ करता था एक, जिसका नाम था प्रियदत्ता, और जिसका नाम था प्रियदत्ता, और प्रियदत्ता की पुत्री का नाम था, उसकी पत्नी थी अंगवती, उसकी पत्नी थी अंगवती, और उस अंगवती पत्नी की पुत्री थी क्या? अनंतमती। समझ में आ गया? हाँ, फिर से बताएं। चंपापुरी राज्य के अंदर में जो राजा था जिसका नाम था वसुवर्धन, रानी का नाम था लक्ष्मीमती, और उनका पुत्र था प्रियदत्ता। जिन धर्म का श्रद्धा नहीं था, जिन भगवान के प्रति उसकी भक्ति आराधना बहुत थी, उसकी धर्म पत्नी थी अंगवती। प्रियदत्ता की पुत्री धर्म पत्नी थी अंगवती, और अंगवती के पुत्री थी अनंतमती। ऐसे वह अनंतमती जो है वह सुंदर थी, और बहुत सुंदर थी। सुंदरता की अपेक्षा से देखिए, बड़े हंसी हंसी में मजाक मजाक में कभी कभी कोई व्रत हम ले लेते हैं ना, ज्ञान जिसको कहा जाता है, तो वह अष्टानी का महापर्व था। और अष्टानी का महापर्व के अंदर में प्रियदत्ता और उसकी अनंतवती ने आदि ने वह कीर्तिधर मुनिराज से उन्होंने अष्टानी का महापर्व में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्या किया? क्या किया? ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। कौन ने? प्रियदत्ता और अनंतमती, जो अंगमती नाम की जो उनकी पत्नी थी, दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। पुत्री उनके साथ में गई थी, पुत्री जो थी उनकी वो उनके साथ में गई थी। तो उनके साथ में जाते समय वो पिता ने कह दिया, प्रियदत्ता ने कह दिया, तुम्हारा भी ब्रह्मचर्य व्रत है। सिर्फ क्या कहा? तुम्हारा भी ब्रह्मचर्य व्रत है। अब ब्रह्मचर्य व्रत कह दिया ना, और वो कह करके वो चले गए। उसने उस ब्रह्मचर्य व्रत को संभाल करके उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले डाला। मन में धारणा कोई कहे, तब आगे चल करके होता है कि 8 दिन जो है अष्टानी करके निकल जाते हैं। तत्पश्चात पिता को चिंता हो जाती है, पुत्री बड़ी हो गई है, तब इसकी शादी वगैरह कर देनी चाहिए। अनेक अनेक तैयारियों में लग गया। एक दिन पिता से पुत्री कहती है, पिताश्री आपने तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था और आप हमारी शादी करवा रहे हैं। पिता थोड़े चकित हुए। पिता ने कहा, बेटी हमने तो 8 दिन के लिए कहा था कि अष्टानी का महापर्व है, इन पर्वों में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करो, और हमने तो ऐसे मजाक मजाक में कह दिया था, छुट्टी तो थी तो मजाक मजाक कह दिए, हम हंसी में कह दिए। पिताश्री आपने हंसी में कहा हो या सीरियस कहा हो, लेकिन मैंने तो उसे सीरियस धारण कर लिया। ना तो मुनिराज ने हमसे कहा कि तुम्हारा 8 दिन का नियम है, ना आपने हमसे कहा 8 दिन का नियम है, हमने तो उसे आजीवन पाल लिया। ऐसा नियम उस अनंतमती नाम की पुत्री जो थी उसने प्राप्त कर लिया। अब प्राप्त कर लिया तो होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने जो मंडप लगवाया था वो सारा का सारा हटा दिया गया, सब कुछ हुआ। कई दिनों के पश्चात वह अपने व्रतों का पालन करने के लिए उसने पिता ने उस पुत्री को पठन पाठन आदि की व्यवस्था बना दी, क्योंकि बिना ज्ञान के व्रत आदि नियम नहीं पल पाते हैं। तो इसलिए ज्ञान अर्जन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम व्रत आदियों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब ठीक है, तो पठन पाठन आदि के लिए उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। व्यवस्था करने के बाद एक दिन जो है कहते हैं
पुत्री जो है उद्यान के अंदर में, बगीचे के अंदर में जो है झूला झूल रही थी। झूला झूलते समय होता ये है कि वहां पर एक विद्याधर आकाश मार्ग से जा रहा था। विद्याधर जो था वो आकाश मार्ग से जा रहा था। जाते समय अपनी पत्नी साथ में थी। पत्नी साथ में रहने के वजह से वो कुछ भी नहीं बोल सका। तो उसने जैसे ही देखा, पत्नी उसके ऊपर कामायित हो गया, मोहित हो गया। मोहित होने के पश्चात में होता ये है कि वह इतना ज्यादा मोहित हो गया कि वो पत्नी को किसी भी बहाने से घर ले जा करके छोड़ करके वापस लौट गया। जहां जाना था वहां ना जाते हुए वापस रिटर्न लौट गया। पत्नी को शंका हो गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पत्नी को शंका हो गई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कहते हैं आगे चल करके जो पत्नी को घर छोड़ा, पत्नी अंदर ना जाते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। जब उसे किसी पर डाउट आ जाता तो ऐसा होता है, वो उसके पीछे पीछे चल दी। तुम्हारे पीछे नहीं जाती होंगी ये माताएं हमारी, सीधी सीधी बेचारी। तो पीछे पीछे चल दी, पीछे पीछे चल दी। तो कहते हैं वह उसने बहुत फटाफट फटाफट आया और उस उद्यान के अंदर में जो अनंतमती थी वो वहां झूले पर झूल रही थी। उसे फटाफट अपहरण करके अपने विमान में बिठा करके ले जा रहा था। जैसे ही ले जा रहा था, ले जाते समय सामने से किसको देखा? अपनी पत्नी को देख लेता है। अब पत्नी को देखते ही सब पूरा पसीना आगे चीजे, देखते ही पत्नी को उसके अंदर से भाव वचन कहा, वैसे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाए। तब उसने एक लघु प्राशास्त्र विद्या जो कहते हैं उस विद्या के प्रभाव से उसे अनंतमती को वहीं से विमान से नीचे फेंक दिया। समझ में आ रहा है? वहां से विमान से नीचे फेंक दिया तो वो जाकर के एक घनघोर जंगल में जाकर के पड़ी। जंगल में पड़ी, संकट देखिए कितना बड़ा। आकांक्षा होती, व्रत उसने लिए, उसने मन में कोई विकल्प नहीं आया क्या है क्या नहीं है। अब वो जब जंगल में पड़ती है तो जंगल में कुछ दिनों के पश्चात में भीलों का राजा, समझ में आया? भीलों का जो राजा था वो आया तो देखा, उसको देख करके मोहित हो गया। एक संकट से नीचे निकली नहीं, दूसरे संकट आकर के वो उसके ऊपर मोहित हो गया तो उसे ले जा करके वह भीलों का राजा अपने महल ले गया। उसने काफी कष्ट दिया, बहुत काफी याचना की, बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानने वाले नहीं थी, क्योंकि वो अपने दृढ़ विश्वास पक्की थी। कहते उस व्रत के प्रभाव से जो भीलों का राजा था, उसे वहां की जो वन देवी थी, वन देवी ने आकर के उसे लताड़ा तो महासती देवी के पीछे इस तरह का उसके सील भ्रष्ट करने के लिए पड़ा है। आदि आदि प्रकार से उसे लताड़ा। तो लताड़ने के बाद में वो जो भीलों का राजा था उसे बड़ा लज्जा हुई। लज्जा होने के पश्चात उसने क्या करा, उसे सेठ को बेच दिया। किसको दे दिया? सेठ को दे दिया। सेठ से कह दिया कि भैया इसको यथास्थान पहुंचा देना। क्या पहुंचा देना? जिस जिस जगह की है, जहां की है, जिस जगह पर उसको यथास्थान पहुंचा देना। लेकिन सेठ भी बड़ा बदतमीज निकला, उसका मन खराब हो गया। उसने काफी याचनाएं करी, मेरे पास धन है, दौलत है, मैं तुम्हें महारानी बना करके अनेक अनेक प्रकार से उसने अपनी व्यवस्था कोशिश करी। लेकिन वो वहां पर भी जब वो नहीं मानते आया, नहीं प्यार की भाषा नहीं समझ में आया, तो फिर उसने डांटना चालू किया। तो कहते हैं उस पुत्री ने जब उसे बहुत डांटना चालू किया तो उसके समझ में आ गया। सेठ को अपनी औकात दिला दी, याद बता दिया, तब उसे समझा, तो उसके समझ में आ गया कि ये चीखे जंजाल है। तब उसने उसको ले जाकर के वेश्या को दे दिया। क्या? वेश्या को दे दिया। तो वेश्या ने जो है उसे बहुत यातनाएं दी, बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करने के बाद में, लेकिन फिर भी वेश्यावृत्ति पर तैयार नहीं हुई, क्योंकि अपनी सील की सुरक्षा वह कर रही थी। उसने कहा इतना भी का संकट आया, और देखते कहते हैं तब जब वह नहीं मानी तो उसने एक सील चंद्र नाम के एक राजा था,
सिंह चंद्र, ये तो उस राजा को, क्रूर राजा था उस समय पर जो है, उसको सौंप दिया उस वेश्या ने। जब उनको सौंप दिया, सौंप देने के पश्चात में होता ये कि उस राजा ने काफी कोशिश की, सब पटरानी बना करके रखूंगा, अनेक 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 प्रकार से उसे बहुत यातनाएं दी। देने के पश्चात फिर वन देवी प्रकट हुई और वन देवी ने उसे फिर लताड़ा, सहसा लताड़ा तो उसे सिंहपुर राजा जो था वो डर गया, और डरने के पश्चात उसने वहीं से अपने हाथ जोड़ विनय करके आदि से वो बिन देवी तो अपने अंदर ध्यान हो गई, और उसने ले जाकर के उसे आदेश दे दिया गया अपने जो सैनिकों से, किंकरों से, इसे वन में ले जाकर के छोड़ दो। फिर वन में ले जाकर के छोड़ दिया। तब कहते हैं दसों दिशाओं का आह्वान, कहीं किधर कौन सी दिशा में जाना, किधर से आए, क्या करना, उसे कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसे भ्रम से करते करते अनेक कष्टों को बेचारी सहती, फल फूल आदि खाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते करते वह अयोध्या पहुंच जाती है। अयोध्या में उसके मामा रहते थे। अयोध्या पहुंच जाती है, और पहुंचने के पश्चात में कई दिनों के पश्चात जो अयोध्या पहुंची, और पहुंचने के बाद में वहां पर एक आरिका संघ जो है, अनंतमती नाम की आरिका थी। तो ये कहां गया? अनंतमती तो उसी का नाम था। चलो वो जो भी हम, तो जो आरिका थी, वो आरिका जो है उसके सारा का सारा वृत्तांत उसको सुना दिया। किसने? अनंतमती ने। अनंतमती ने जब उस आरिका को सारा वृत्तांत सुनाया, तो अनंतमती के बाद सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात वह आरिका के मन में धर्म के वृद्धान को समझ करके उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कोई मतलब सती अपन जिसको कहा जाता है, पूर्ण आत्मा है, सती है, अपने शरीर की सुरक्षा करते हुए यहाँ तक पहुंची है, तो इसे कि यहाँ पर शरण देना चाहिए। और वो सारिका ने उसे वहां पर शरण दे दी, और शरण देने के साथ में वह शरण दे दी, और शरण देने के साथ में उसे वहीं पर रख लिया। इधर जो उसका पिता था, ध्यान से समझना, इधर पिता, जब पिता को पता चला, सारा घटना अयोध्या तक पहुंच गई। अयोध्या में वह शांति से रह रही, क्योंकि धर्मात्मा जी और आरिका मिलने की वजह से उसे कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। तो वह इधर उसका पिता था, पिता बड़ा परेशान हो रहा था, और परेशान होते होते कहीं खोजा, इधर खोजा, बहुत रुदन मचाया, बहुत तकलीफ पा रहा था पिता। जो उसने क्या किया कि अब कुछ ऐसे तो कोई मुझे जाने देगा नहीं, तो कहते तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर वो तीर्थ यात्रा करते करते अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या में उसका साला रहता था, तो साला को खबर पहुंची। खबर पहुंचने के बाद में सारी खबर लतर ली थी, दोनों में आपस में प्रेम चर्चा हुई। और जो पिता था उसका, क्या नाम बताए हम, प्रियदत्ता। प्रियदत्ता जो पिता था उसका जो था, वो बहुत जनधर्मी था, जिन्हें भगवान की भक्ति आराधना किया करता था। तो वह अब शाम के टाइम पहुंचा था, तो कोई बात नहीं, सुबह उठ करके फिर वापस पुनश्च चैत्यालय आदि वंदना करके भगवान की पूजा पाठ करने के लिए चला गया। तब उसके पश्चात में होता हुआ मामा के घर में चौका लगा हुआ था। उसकी मामी जो थी, तो वो कहती कि भाई किसी मतलब घर में शुद्ध भोजन इस प्रकार एक चौक पूरने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। तब वो कहा कि एक काम करो, माता जी के संग में एक दीदी नहीं, वह है लड़की है, उस लड़की ब्रह्मचारिणी भी नहीं थी, वह लड़की है, उस लड़की को बुला के ले आओ। अनंतमती जो थी उसे बुला करके ले आओ, उसे चौक पूरा देना और भोजन भी
करा, दोनों काम हो जाएंगे। तो संयोग बसात देखिए उसने चौक पूर दिया, भोजन भी करके वो जाकर के वापस अरिका के पास पहुंच गए। इतनी देर में पूजा पाठ करके उसका पिता प्रियदत्ता लौट करके आया, और लौट करके आते ही जैसे ही उसने चौक के ऊपर उसकी नजर पड़ती है, तो चौके पर जैसी नजर पड़ते ही वह समझ जाता है कि मेरी पुत्री की, उसे अपनी पुत्री की याद आ जाती है, इतनी तीव्र याद आ जाती है। तो वह रोते रोते कहता है, जिस पुत्री ने ये चौक पूरा है उस पुत्री के मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो सारी खबर पहुंचाई गई, पहुंचा गया, माता जी के पास पहुंची, वहां से वो पुत्री लाई गई। पुत्री लाने के पश्चात में होता यह है कि जैसे ही पुत्री को देखा तो ना पिता पुत्री का मिलन हो गया। क्या हुआ? पिता पुत्री का मिलन हो गया। जिन धर्म का प्रभाव देखिए, उसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा तो अवश्य की, लेकिन मन में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं की कि कहीं वो चाहती तो वह किसी को भी व्रत यानी कि भस्म कर सकती थी। शील व्रत का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। वो चाहती तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। काफी दिन अयोध्या के दिन में साधु सेवा आदि करते हुए, माता जी की सेवा आदि करते हुए व्यतीत हुए। अब अंत में कहते हैं पिता पुत्री ने दोनों ने निर्णय किया कि चलो, पिता कहता है पुत्री से, बेटा अब चले अपन चंपापुरी नगर की ओर चलते हैं। तब पुत्री कहती है, पिताश्री अब मेरे घर जाने की इच्छा नहीं है। बेटी क्यों? अब मुझे तो आरिका व्रत आदि को कहीं आरिका संघ में मुझे छोड़ दीजिए, वहां पर रह करके मैं अपना जीवन यापन करूं, व्रत आदि को लेकर के मैं यापन करूं। तो कहते हैं ठीक है पुत्री, लेकिन एक बात समझो, अभी आपकी उम्र छोटी है और छोटी होने के साथ तो व्रत आदि को, तपश्चर्या आदि को कैसे धारण करोगी? तो इसीलिए आप हमारे साथ में चलो और वहां पर मंदिर में रह करके आप अपनी धर्म साधना करना, मंदिर में रह करके अपनी धर्म साधना करना। तो क्योंकि स्त्री तो थी लेकिन वो पुत्री थी, तो वहां से जाकर के चंपापुरी पहुंचती है। चंपापुर में जाकर के वह अपने मंदिर में रह करके महीनों महीनों तक उपवास तप ध्यान आदि करके अपने शरीर को दृढ़ कर लेती हैं, मजबूत बना लेती हैं, और तत्पश्चात आर्य का व्रत आदि लेकर के संन्यास स्मरण करके स्वर्ग में जाकर के देव हो जाती है। ऐसे कहते हैं कि अनंतमती आर्य मतलब जो कथा है उसके जीवन में बहुत कष्ट आए, लेकिन उसने कभी ये विचार नहीं कहा, कभी भगवान से ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे इन कष्टों से, समझ में आया? कभी उसने कांक्षा नहीं करी, भगवान की भक्ति करती, नमोकार मंत्र जपती रही, सब कुछ अपनी शील की सुरक्षा करती रही, लेकिन कभी किसी से कुछ इस प्रकार के भाव नहीं रखे। इसीलिए ध्यान में रखना, आप भी जब भगवान की भक्ति करते हो, स्तुति करते हो, जब भावना भाते हो, तो कभी भी ये विचार मत करना कि भगवान मेरे ऊपर संकट आया है, इस संकट का, समझ में आया? तुमने अगर जहां आपने हाथ फैला दिया वहां समझ लो आपने अपनी भक्ति को बेच दिया, बस उतना ही आपको प्राप्त हो जाएगा, इससे ज्यादा प्राप्त होने वाला। इसीलिए कहा जाता है अपने स्वार्थ त्याग कर कठिन तपस्या बिना खेत जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, समझ में आया इसका अर्थ? आप जो तपस्या करते हैं, आप जो व्रत लेते हैं, आप जो संयम धारण करते हैं, आप जो पूजा करते हैं, आप जो दान करते हैं, निस्वार्थ भाव से देना। जहां स्वार्थ छिप गया वहां समझ लेना वस्तु आपको प्राप्त, और जो निस्वार्थ भाव से प्राप्त करता है, दान पूजा आदि करता है, उस व्यक्ति को स्वर्ग आदि के आदि संपदा और मोक्ष आदि के सुख उसे प्राप्त हो जाया करते हैं। और जो स्वार्थ से करता है, ध्यान में रखना, वो वस्तु तो उसे प्राप्त हो जाएगी, लेकिन
नीचे की अन्य 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 दुखों से प्राप्त प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करते समय, भगवान की पूजा करते समय, दान आदि देते समय, मैंने आपसे कहा है दान आदि देते समय कभी भी लालच में मत पड़ना, किसी प्रकार की भाव रख कर